हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप छात्रों की आवाज का जवाब स्याही से दिया जाएगा। झारखंड में छात्र अपने हक और अपने भविष्य के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन कल रांची में जो हुआ उसने बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आप छात्रों की आवाज को दबाने के लिए उन पर स्याही फेंकी जाएगी। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के दौरान ऐसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने स्याही फेंक दी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ स्याही फेंकने का नहीं है, सवाल है कि आखिर छात्रों की आवाज इतनी असहज क्यों लग रही है। दोस्तों, झारखंड में छात्र और नौकरी के अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पारदर्शिता और दोबारा परीक्षा कराने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आंदोलन 25 जुलाई से चल रहा है और प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि बार बार अपील के बावजूद उनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। अब ऐसे समय में जब छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर हैं, उनके बीच जाकर उनकी बात सुनना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उनकी मांगों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रदर्शनकारी पर स्याही फेंकी जाती है तो यह लोकतांत्रिक तरीके से असहमति जताने का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप किसी की विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, आप नेहा बोरा से असहमत हो सकते हैं, आप आयशा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति का जवाब तर्क से होना चाहिए, हिंसा या अपमान से नहीं। एक बड़ा सवाल, और यहाँ मैं सरकार से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर छात्रों की मांग गलत है तो सरकार सामने आए और बताए कि गलत क्यों है, और अगर परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो सरकार तथ्य सामने रखे। अगर छात्रों की मांग जायज है तो उनसे बातचीत क्यों नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन कोई अपराध नहीं है। छात्र सवाल भी पूछ सकते हैं, नौकरी भी मांग सकते हैं, परीक्षा में पारदर्शिता की मांग भी कर सकते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन सब सवालों का जवाब दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले होने की बात कही थी, लेकिन छात्रों की तरफ से जो बताया जा रहा है वो अभी भी औपचारिक बातचीत न होने की शिकायत सामने आ रही है। तो फिर रास्ता साफ होना चाहिए, बातचीत हो, समाधान निकले और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। स्याही से आवाज नहीं दबती, और नेहा बोरा ने भी घटना के बाद कहा कि वो स्याही फेंके जाने से डरने वाली नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है, स्याही किसी चेहरे को काला कर सकती है वक्ती तौर पर, लेकिन किसी छात्र के सवाल को नहीं। किसी के कपड़े खराब किए जा सकते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर हजारों छात्रों के मन में अपने भविष्य को लेकर सवाल है तो उन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। इस घटना के बाद अलग अलग राजनीतिक आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आयशा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि यह घटना छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश थी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से इस घटना को लेकर अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए हमें आरोपों को तथ्य मानने के बजाय जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात पर किसी बहस की जरूरत नहीं, लोकतंत्र में किसी को चुप कराने के लिए हमला या अपमान सही रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। आज झारखंड के छात्रों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उनके भविष्य पर स्पष्ट जवाब। पेपर होगा या नहीं, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, दोबारा परीक्षा होगी या जांच होगी या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या सरकार छात्रों के साथ बैठकर उनकी बात सुनेगी, क्योंकि ये छात्र किसी से एहसान नहीं मांग रहे हैं, ये अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहे हैं। और याद रखिए, जिस लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी होती है वही लोकतंत्र मजबूत होता है। स्याही फेंकने से सवाल खत्म बिल्कुल भी नहीं हो जाते। छात्रों की आवाज दबाने से उनका भविष्य वापस नहीं आएगा। जरूरत है स्याही की नहीं, संवाद की, टकराव की नहीं, समाधान की। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं। माना कि स्याही कोई सरकार की तरफ से नहीं फेंकी गई है, लेकिन ताखीर तो सरकार की तरफ से ही हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जुलाई से ही चालू है। आज कितनी तारीख हो गई, कितना दिन हो गया, कोई संवाद, कोई बातचीत, कोई हल क्यों नहीं निकाला गया। तो बात इसी की है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, संवाद करना चाहिए, मामले का जो है तो हल निकालना चाहिए। क्या छात्रों की मांगों पर सरकार को तुरंत बातचीत करनी चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।